स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क अब बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के ट्विटर के मालिक बनने के बाद अब जो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल और साथ ही साथ सीएफओ नेड सेंगल को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी के साथ साथ कई और टॉप अधिकारी हैं जिन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जनरल काउंसिल सेन एडगेट और कानूनी नीति ट्रस्ट और सुरक्षा के प्रमुख विजय गट्टे को भी ट्विटर से बाहर निकाल दिया गया है। विजय गट्टे ने डोनाल्ड ट्रंप को स्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया था। उनके ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से ये बड़ा बदलाव हुआ है, ट्विटर के मालिक अब एलन मस्क बन चुके हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का जो ये सस्पेंड जो ट्विटर अकाउंट है, ये एक बार फिर से दरअसल एक्टिव हो जाएगा। ये दरअसल खबर सामने आई है, तो ये बड़ी खबर है कि एलन मस्क ने अपनी डील के मुताबिक ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है और डील कैंसिल करने के कुछ हफ्तों बाद मस्क ने एक बार फिर ट्विटर में कहीं ना कहीं दिलचस्पी अपनी दिखाई और अब उसके मालिक वो बन चुके हैं। टेक ओवर करते ही ट्विटर के तमाम बड़े अधिकारियों की छुट्टी हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि एलन मस्क ट्विटर पॉलिसी में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं, कई बड़े बदलाव संभव हैं। तो ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था और ये जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने का फैसला था, ये गड्ढे की ओर से लिया गया था। लेकिन अब चूंकि एलन मस्क ट्विटर की गद्दी पर बैठ चुके हैं, तो ऐसे में उन्होंने विजय गड्ढे को ट्विटर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको ये बता दें कि टेस्ला कंपनी के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने इसी साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को $54.2 प्रति शेयर के रेट पर $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था। लेकिन तब स्पैम और साथ ही तमाम जो फेक अकाउंट्स थे, उसकी वजह से ये डील होल्ड पर रख दी गई और इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला किया। इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में एलन मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरी करने के लिए वो तैयार हो गए। इसी बीच डेलावेयर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील पूरी करने का आदेश दिया था। एलन मस्क ने एक दिन पहले ही ट्विटर के दफ्तर में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा बायो भी ट्विटर पर चेंज कर दिया है और इस तरह से अब वो ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आई थी कि दरअसल इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें एलन मस्क को बधाई दी गई है और साथ ही स्टेटमेंट में ये भी दावा किया गया था कि एलन मस्क के टेक ओवर करने के बाद उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो एक बार फिर रिस्टोर हो जाएगा, जिसे अब ट्विटर ने फेक स्टेटमेंट हालांकि करार दिया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। एलन मस्क ने अपनी डील के मुताबिक ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है। डील कैंसिल करने के कुछ हफ्तों बाद एलन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर में दिलचस्पी दिखाई और अब वो उसके मालिक बन चुके हैं। तमाम अधिकारियों की उन्होंने छुट्टी कर दी है। लेकिन जिस तरह से ये खबरें सामने आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है और ये बताया गया है कि उनका अकाउंट एक बार फिर से रिस्टोर हो जाएगा। हालांकि इस तरह का दावा ट्विटर ने खारिज किया है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि एलन मस्क के अब ट्विटर के नए मालिक बनने के बाद उनका अकाउंट जो है वो जल्द ही रिस्टोर हो जाएगा। ट्विटर ने अपनी इसी पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप को कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने
माने इसके बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब एलन मस्क के टेक ओवर करने के बाद ट्रंप के नाम से एक स्टेटमेंट सामने आया और ट्रंप के नाम से इस स्टेटमेंट में एलन मस्क को ट्विटर संभालने की बधाई दी गई और ये कहा गया कि सोमवार तक ये फिर से एक्टिव हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। इस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस वायरल बयान पर ट्विटर मैनेजमेंट की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें ट्विटर ने ये साफ किया है कि ये जो बयान सर्कुलेट हो रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। और ट्विटर ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एलन मस्क के ट्विटर को टेक ओवर करने को लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। जो बयान लगातार सर्कुलेट हो रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। तो कुल मिलाकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि दरअसल एक स्टेटमेंट है जो सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है वो रिस्टोर हो सकता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है जो सामने आई है कि अब बड़ा बदलाव बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हुआ है। आपको ये बता दें कि एलन मस्क दरअसल उनकी तरफ से जो एक वीडियो ट्वीट किया गया था जिसका कैप्शन था ट्विटर हेडक्वार्टर में एंट्री करते हुए ले दैट सिंक इन। वीडियो में एलन मस्क के हाथ में एक सिंक भी नजर आ रहा था और हेडक्वार्टर पहुंचने के कुछ देर बाद उन्होंने अपने ट्विटर बायो को भी अपडेट कर दिया और अपने बायो में चीफ ट्वीट लिखा, यानी साफ तौर पर अब वो ट्विटर के चीफ बन चुके हैं। ये उन्होंने अपने बायो में लिख दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल उनकी ट्विटर में एंट्री होते ही इस तरह से बड़े अधिकारियों पर एक्शन की शुरुआत हुई है और जो शुरुआत है वो दरअसल ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और इसी के साथ साथ सीएफओ नेड सेंगल और इसी के साथ साथ दरअसल और एक और जो अधिकारी हैं विजय गड्डे, जिन्होंने जो स्थायी रूप से डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट था वो निलंबित करने का फैसला किया था, उन्हें दरअसल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो इस तरह से ये एक्शन की शुरुआत हुई है। लेकिन जिस तरह से ये माना जा रहा था कि एलन मस्क जो है अपनी डील के मुताबिक जल्द ही ट्विटर को टेक ओवर करेंगे और कहीं ना कहीं डील कैंसिल करने की कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने डील में दिलचस्पी दिखाई और उसके बाद अब वो ट्विटर के मालिक बन चुके हैं। आखिर क्यों बाहर किए गए हैं पराग अग्रवाल यानी सीईओ ट्विटर के, ये बड़ा सवाल है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से ये बताया है कि मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सेगल को साथ ही लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजय गाटे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि जब ट्विटर के साथ एलन मस्क की डील पूरी हुई तब अग्रवाल और सेगल दफ्तर में ही मौजूद थे। इसके बाद उन्हें दफ्तर से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसे लेकर ट्विटर, एलन मस्क या किसी अधिकारी की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। खबर इस तरीके की भी सामने आ रही है कि 75% कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है, 75% कर्मचारी कम किए जा सकते हैं। इस तरह की खबर सामने आई थी। एलन मस्क की ट्विटर में एंट्री के बाद कंपनी के कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट के हवाले से ये कहा था कि मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद कंपनी के 75% जो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इस तरीके की खबरों को भी फर्जी करार दिया गया है। हालांकि अभी ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क बन चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़े बदलाव ट्विटर में देखने को मिलते हैं, क्या कुछ बड़े एक्शन ट्विटर पर होते हैं, क्या कुछ बड़े फैसले एलन मस्क की ओर से सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर लिए जाते हैं। या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।